जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस दोस्तों। मैंने कल आर्मी डीजीएमई की भर्ती को लेके वीडियो डाली थी। आपसे भी दोस्तों ने देखी भी है, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारा प्यार दिया है। तो उसके अंदर मैंने बताया था 200 से ज़्यादा वैकेंसी इसके अंदर आई है। अभी क्या है, जैसी वीडियो डाली तो उसके अंदर काफ़ी सारे दोस्तों कमेंट आए थे, जो अलग अलग तरीके, किसी के मेडिकल को लेके थे, किसी को फिजिकल को लेके, किसी की सैलरी को लेके, किसी को एग्जाम मेडिकल को लेके। काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे मेरे नौकरी की प्रॉब्लम है, ये है वो, सर चलेगा कि नहीं चलेगा, फिजिकल कौन सी ट्रेड का होगा, कौन सी का नहीं होगा। और कुछ दोस्त पूछ रहे थे सर कहीं परमानेंट है कि नहीं है, सैलरी कितनी मिलेगी, कहीं जो अग्निवीर की तरह 21,000 रुपये तो नहीं मिलेगी। और कुछ दोस्त एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे, सर एग्जाम का पैटर्न कैसे आता है। हालांकि जो वीडियो पहले वाली बनाई थी उसके अंदर मैं बता भी चुका हूँ एग्जाम में ये सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर मेंशन भी है। और जो दोस्त पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो देख लेना दोस्तों, पहले वाली वीडियो उसमें डिटेल से बता रखे है कौन सी मतलब जो यूनिट है, कौन सी बेस वर्कशॉप के अंदर कितनी वैकेंसी आई हुई है। और जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का जो न्यूज़पेपर आएगा उसके अंदर ये पूरा नोटिफिकेशन आ चुका होगा। और आप 4 तारीख से अपना जो साधारण डाक से जो ऑर्डिनरी पोस्ट है उसके माध्यम से आप जिस भी यूनिट के अंदर, मतलब जिस भी बेस वर्कशॉप के अंदर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी पोस्ट के लिए, तो वो भेज देना। और जो ये एड्रेस है ना, ये रहने वाला है जो मेन एड्रेस रहेगा। आप किसी भी पोस्ट के लिए भेज रहे हो, अलग अलग पोस्ट के लिए भर रहे हो, तो सेपरेट आपको भेजना पड़ेगा। सारी डिटेलमेंट 4 तारीख वाली में आ भी जाएगी, भेजना पड़ेगा। और अगर एक से अधिक, मतलब अलग अलग सेंटर पे आप कुक की या लोअर डिवीजन क्लर्क की लगा रहे हो, मान लो आप दिल्ली बेस वर्कशॉप में भी लगा रहे हो और जबलपुर वाली में भी लगा रहे हो, तो इसके लिए अलग अलग भेजनी पड़ेगी। जब एक जबलपुर वाले एड्रेस पे भेजनी पड़ेगी आपको फॉर्म भर के जबलपुर वाले का, और एक आपको 505 बेस वर्कशॉप दिल्ली वाला का भेजना पड़ रहा है। तो ये तो मैं जिस टाइम आपके फॉर्म भरेंगे उस टाइम आपको बता भी दूंगा। तो अब चलते हैं जो मेन पॉइंट आपके मेडिकल को लेके सिलेक्शन, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही बता देता हूँ आपको दोस्तों, कैसे कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आप करोगे फॉर्म अप्लाई होंगे। सबसे पहले अभी फॉर्म आ चुके हैं और 4 तारीख से आप फॉर्म अप्लाई करोगे। ये फॉर्म अप्लाई कर दिए, ऑफलाइन फॉर्म है ये, ऑफलाइन ऑर्डिनरी पोस्ट से। इसके बाद क्या है, वहां पे फॉर्म चले जाएंगे, फॉर्म की होगी छंटनी। आपके देखे जाएंगे सही से भर के भेजे कि नहीं भेजे, मेल वगैरह सारा कुछ आपने सही मेंशन कर रखा है कि नहीं, मोबाइल नंबर। तो उसके बाद आपके कॉल लेटर आएंगे, जो आप एडमिट कार्ड बोलते हैं या कोई कॉल लेटर भी बोलते हैं। कॉल लेटर्स आपके जारी किए जाएंगे। ये कॉल लेटर ना आपके पास मेल के माध्यम से भी आ सकते हैं, मैसेज भी आ सकता है मोबाइल पे, डायरेक्ट मैसेज। और आपके पास जो हार्ड कॉपी है जो आप लगा के भेजोगे इसके साथ है, वो भी आ सकती है। क्योंकि अब की बार तीनों तरीकों से आए थे, अलग अलग जो यूनिट्स है उन्होंने अपने अपने तरीके से भेजे थे। हार्ड कॉपी भी आ सकती है। ज्यादातर मेल और मैसेज आए थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए थे, कुछ दोस्तों के पास तो व्हाट्सएप पे भी आए थे। तो इस तरीके से आपके पास कॉल लेटर आएंगे। उसके अंदर डेट मेंशन दी होगी, इस दिन आपकी डीवी होगी और इस दिन आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो उसके बाद आपकी होगी डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर उससे अगले दिन आपका रिटर्न एग्जाम होगा, किसी भी ट्रेड का हो, आपका पहले फिर रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद आपको जो भी टेक्निकल पोस्ट है उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड्समैन को ट्रेड टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा, बाकी जो भी कारपेंटर है, फिटर है, वेल्डर है, तो उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट होने के बाद अभी जैसे फायरमैन है, फायरमैन में ट्रेड टेस्ट में आपकी फिजिकल वगैरह होगी, ओनली फायरमैन के लिए। फायरमैन के लिए फिजिकल होगी, बाकी किसी भी ट्रेड में फिजिकल नहीं होने वाली। और फायरमैन के लिए हाइट वगैरह मैं आपको बता ही देता हूँ, आपको अभी यहीं पे बता देता हूँ। हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए यूआर के लिए। एसटी वाले भाइयों को 2 सेंटीमीटर की छूट है। और आपकी चेस्ट है ना 81 सेंटीमीटर से लेके 85 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। 81 बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी रोप क्लाइंबिंग होगी और गड्ढा कूदना, रनिंग नहीं होगी, 1600 मीटर रनिंग नहीं होगी। बाकी ये सारा फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। अभी ये फायरमैन के लिए बताया था। ट्रेड टेस्ट ये अलग अलग जो भी कारपेंटर वगैरह है या बाकी जो ट्रेड है टेक्निकल, उनका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपको भेज दिया जाएगा घर। उसके बाद आएगा रिजल्ट। रिजल्ट आएगा जी, जो बार कॉपी चिपका भी दी जाएगी, फोटो कॉपी रिजल्ट यूनिट के बाहर ही चिपका दिया जाएगा।
और जिन दोस्तों का सिलेक्शन हो जाएगा उनके पास आएगी मेल। मेल या फोन भी आ सकता है, मेल आएगी। मेल के अंदर होगा प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर उसको लेके फिर आपको उस यूनिट में जाना है। जो भी यूनिट आपको अलॉट होती है उस यूनिट में फिर आपकी डॉक्यूमेंट जमा होंगे, या डीवी बोल सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। और उसके बाद आपको देंगे मेडिकल। ये यहाँ पे कर लेके आ रहा हूं मैं। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बोला जाएगा। तो ये मेडिकल आपके पास परफॉर्मा दिया जाएगा आपको अपने सिविल हॉस्पिटल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट के, जो वहां से करवा के इनको वापस भेजना है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने के बाद आपको फाइनली जब मेडिकल वगैरह पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगी तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों मैंने मेडिकल को लेके क्लियर कर दिया है। मेडिकल आपका वहाँ पे नहीं होगा, आपके कोई भी मेजर है माइनर जो भी प्रॉब्लम है आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा और नॉर्मल मेडिकल होगा। नौकरी वगैरह ये सारा कुछ चलेगा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके कोई मेजर पॉइंट नहीं होना चाहिए, माइनर पॉइंट होता है तो चल जाएगा। आपके क्या पे होगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा। वहाँ पे आर्मी बेस वर्कशॉप वाले कोई भी आपका मेडिकल नहीं करने वाले। तो ये रहने वाला है। अभी फिजिकल को लेके काफी सारे दोस्त पूछ रहे हैं ना फिजिकल, तो आपको मैं फिजिकल के लिए बता ही देता हूँ। मैंने हालांकि अभी बताया भी, आपको दोबारा से बता देता हूँ। फिजिकल सिर्फ और सिर्फ जो फायरमैन है, फायरमैन की पोस्ट के लिए होगा, सिर्फ फिजिकल फायरमैन के लिए। फिजिकल को लेके फायरमैन में आपको 165 सेंटीमीटर हाइट वो मैं बता चुका हूँ। और 81 से 85 सेंटीमीटर आपकी, जो 81 बिना फुलाए और 85 फुलाने के बाद आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ये हाइट है। इसमें 2 सेंटीमीटर ये चेस्ट है। और फिर रोप क्लाइंबिंग होगी। ठीक। और इसमें एक मतलब लॉन्ग जंप की तरह होगा, जो खाई कूदनी है वो होगी। बस यही प्रोसेस रहने वाला है, रनिंग नहीं होगी। तो ये फायरमैन में होने वाला है। ठीक है, बाकी में किसी में भी चाहे ट्रेडमैन हो चाहे बाकी किसी में आपका ये नहीं होने वाला। और कुछ दोस्त यूनिफॉर्म को लेके पूछ रहे हैं भाई, यूनिफॉर्म को लेके मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ फायरमैन में ही यूनिफॉर्म मिलेगी, बाकी किसी भी ट्रेड में यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी। यूनिफॉर्म वाला आपका पॉइंट है, जायज भी है। यूनिफॉर्म ओनली फायरमैन, ओनली फायरमैन को यूनिफॉर्म दी जाएगी, बाकी किसी भी ट्रेड में आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलने वाली। एमटीएस में वो यूनिफॉर्म नहीं है। जो दोस्त आप खाकी या कॉम्बैट ड्रेस की सोच रहे हो तो वो यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी। सिर्फ फायरमैन में वो भी खाकी रंग की यूनिफॉर्म मिलेगी। कई बार कॉम्बैट डाल देते हैं, वो अपने जो सीओ साहब होते हैं उन पे डिपेंड करता है। तो ये यूनिफॉर्म को लेके आपका डाउट है क्लियर हो गया होगा। एग्जाम को लेके मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ऑफलाइन एग्जाम होगा, वहीं पे होगा, रातों रात आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, अब सैलरी को लेके काफी सारे दोस्त पूछ रहे हैं। एक सच में आपको मैं बताता हूँ, कैंटीन कार्ड, कैंटीन कार्ड बिल्कुल मिलता है। जो दोस्त कैंटीन कार्ड की पूछ रहे हैं ना, कैंटीन कार्ड इस पोस्ट में, मतलब किसी भी पोस्ट में हो आप, जो भी आपके ये दे रखी है किसी भी पोस्ट पे हो, आपको कैंटीन कार्ड मिलता है। सिर्फ आपको ग्रोसरी मिलेगा। लिक्विड कार्ड जिसपे शराब वगैरह मिलती है वो नहीं मिलता। सिर्फ आपको जो खाने पीने का या कोई भी ग्रोसरी का सामान होता है वो ले सकते हो, बाकी आपको लिक्विड कार्ड नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ें मैंने बता दी है। अब सैलरी को लेके बता देता हूँ। सैलरी मोस्टली जो टेक्निकल पोस्ट है उसकी तो बेसिक 25,500 के लगभग रहेगी। ट्रेडमैन की 18,000 रुपये बेसिक रहेगी। तो इसकी कुल मिला के अगर आप मतलब नॉर्मल सिटी में हो तो आपकी सैलरी इन हैंड 28 से 30,000 रुपये के बीच में, आपको लगभग 30,000 रुपये आपकी सैलरी मिल जाएगी, आपको फर्स्ट सैलरी। ठीक है, फायरमैन हो तो 35 से मतलब 40,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। और बाकी अगर आप 25,500 वाली पे स्केल में हो टेक्निकल पोस्ट पे, तो उसमें जैसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह अगर हाईली स्किल्ड वाले में है तो उसमें आपको लगभग 45,000 रुपये के लगभग 40 से 45 के बीच में आपको फर्स्ट सैलरी मिल जाएगी। बाकी एमटीएस है या स्टोर कीपर को लगभग 35,000 रुपये के लगभग सैलरी मिलेगी, फर्स्ट सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी को जो
एलडीसी लो डिवीजन क्लर्क है तो उसकी 33 और 35 के बीच में ही आपको सैलरी मिलेगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। इसकी सैलरी को लेके मैं ऑलरेडी आपका ये क्लियर भी कर चुका हूँ, हालांकि पहले आपका मोटिव होना चाहिए सिलेक्शन लेना। तो ये रहने वाला है। अब ऑफलाइन एग्जाम होगा और ये परमानेंट जॉब है, सिविलियन जॉब है दोस्तों। जो दोस्त सोच रहे हैं वे परमानेंट है अग्निवीर है, तो ये बिल्कुल परमानेंट जॉब है। तो मेरा उद्देश्य था आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करना। फिजिकल को लेके क्लियर हो ही गया, बाकी किसी में हाइट वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ फायरमैन फायरमैन में जरूरत होती है। तो भी दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाकी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना। और जिस टाइम फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे उस टाइम आपको मैं वीडियो बना भी दूंगा कैसे कैसे भरना है। उसके अंदर एक ध्यान रख लेना, आप जो आप लिफाफा लगाओगे उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जरूर लिख देना, अपनी कैटेगरी लिख देना, ये जरूर मेंशन कर देना। टू का जो सीओ साहब है वहाँ जो मतलब जो एड्रेस दे रखा है वो मेंशन कर देना, और यहाँ पे अपना नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी जरूर मेंशन कर देना। और इसके ऊपर 5 रुपए की टिकट लगा के साधारण पोस्ट से भेज देना। तो ये प्रोसेस रहेगा दोस्तों। ठीक है, मैं ज़्यादा मैं ये नहीं भाई, आपको जो चीज़ें ज़रूरत वाली है वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। तो यही अपडेट थी। मिलते हैं जब भी फॉर्म अप्लाई होंगे तो मैं आपको बना के दिखा भी दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।